गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर ख़त्म किया था, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बेटा, वो चैप्टर आप लोगों ने ढंग से कर लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, जैसे वन डायमेंशनल में एक ही एक्सिस होता है स्ट्रेट लाइन में, एक्स एक्सिस या वाई या जेड कोई भी हो सकता है। टू डायमेंशनल में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, लाइक ए ब्लैक बोर्ड, ये टू एक्सिस है, इसमें एक हो क्या हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई एक्सिस। अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में हमारे पास थ्री एक्सिस होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है पी, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर के साथ एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनता है अल्फा, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल बनता है बीटा और जेड के ऊपर एंगल बनता है गामा। ये हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, अल्फा बीटा गामा। और वहीं से हमने दो चीज़ें निकाली थी, एक हमने निकाला था डायरेक्शन रेशो और एक हमने निकाली थी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, उसके लिए भी फार्मूले हमने किए हैं, तो एक थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। अब कहता है कि अगर ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशो एंड एल एम एन, देखो ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो है, और एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन के हो सकते हैं। देन एल ओवर ए इज इक्वल टू एम ओवर बी इज इक्वल टू एन ओवर सी इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एल किसके बराबर आएगा, ए के, एम क्या आएगा बी के, और एन क्या आएगा सी के। ठीक है बेटा, अब इसके साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है 1 के। ये आपने याद रखना है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है उनका ये रिलेशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। अब जैसे हमने पीछे किया, एल किसके बराबर है, ए के, एम किसके बराबर है बी के, और एन किसके बराबर है सी के, इज इक्वल टू, यहां से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या देंगे बेटा, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के किसके बराबर आ जाएगा बेटा, दैट इज प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहीं से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एल जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज प्लस माइनस ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n किसके बराबर आएगा, c ओवर प्लस माइनस आएगा साथ में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन इफ वी हैव गिवन डायरेक्शन रेशो। अगर हमें डायरेक्शन रेशो गिवन है और हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके अलावा अगर हमें एंगल गिवन है अल्फा बीटा गामा along x axis, along y axis, along z axis, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था L किसके बराबर होता है, cos ऑफ एंगल अल्फा, M किसके बराबर होता है cos ऑफ एंगल बीटा, और N किसके बराबर होता है cos ऑफ एंगल गामा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है जहां पर हमारे पास एंगल गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये दो फॉर्मूले हैं जहां से हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, कहता है इफ वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग दी 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट को वो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन है PQ आपस में मिला रही है, हमने इसके क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन L M और N की वैल्यू निकालनी है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो इसके डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे बेटा, देखो
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। अब डायरेक्शन रेशियो हमारे पास तीन होते हैं। ए किसके इक्वल होगा, दैट इज x2 माइनस x1। बी किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1। और सी किसके बराबर होगा बेटा, z2 माइनस z1। ये वैल्यू है ए, बी और सी की। दीज आर दी डायरेक्शन रेशियो। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। अब डायरेक्शन कोसाइन में एल हमें पता है, एल के लिए फार्मूला क्या है, ए ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है लेंथ ऑफ पी क्यू। यानी ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये होगा ए ओवर पी क्यू, एम किसके बराबर होगा, बी ओवर पी क्यू, और एन किसके बराबर होगा, सी ओवर पी क्यू। अब ए किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू। एम किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 ओवर पी क्यू। और n किसके बराबर होगा, z2 माइनस z1 ओवर पी क्यू। ठीक है बेटा, समझा की बात, x1 y1 z1 x2 y2 z। ठीक है बेटा। अब पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है, पी क्यू है डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x2 माइनस x1 किसके इक्वल है, a, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये हमने कब यूज करना है, व्हेन वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स P एंड Q और हमें बोला जाता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। P और Q को अगर वो लाइन ज्वाइन कर रही है, हमने उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है बेटा। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से ही रिलेटेड है। ठीक है, वही हम क्वेश्चन करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, कहता है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 एंड 45 विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर एंगल की बात आती है तो हमारे पास एंगल अल्फा कितना है 90, एंगल बीटा कितना है 135, एंगल गामा कितना है 45। हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो हमने मान लिया कि एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें पता है कि एल किसके बराबर होता है, कोज ऑफ एंगल अल्फा। अल्फा एंगल कितना है 90, और कोज 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोज 90 होता है 0 के इक्वल। ठीक है। तो हमारे पास पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0। सेकंड हमारे पास है m कोज बीटा, कोज 135। अब 135 को हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोज नेगेटिव होता है, तो ये बन गया माइनस साइन 45, और ये आ गया माइनस 1/√2। और थर्ड हमारे पास है n कोस गामा, दैट इज कोस 45, ये आ गया 1/√2। तो यानी इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गई 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये क्या आ गया, दैट आर दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 90, 135 एंड 45 along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है। दैट मींस कि वो जो लाइन है वो इक्वल एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ भी, y के साथ भी और z के साथ भी। ठीक है। तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन है l, वो किसके बराबर होगा, कोस ऑफ एंगल अल्फा। m कितना होता है, कोस ऑफ एंगल बीटा, और n क्या होता है, कोस ऑफ एंगल गामा। ओके बेटा। अब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो तीनों को हम या तो अल्फा लिख लो या बीटा लिख लो या गामा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकालना है, यहां से हम निकालेंगे, ठीक है, एंगल निकालेंगे। अब हमने एक रिलेशन किया था, मैंने आपको बोला था कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कहता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है।
तो L किसके बराबर है, कोस के, तो ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फा। M को भी हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा और N को भी हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा 3 टाइम कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया बेटा, 1/3। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस माइनस 1/√। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कोस अल्फा किसके इक्वल है, L के। ठीक है, तो N भी किसके बराबर होगा, कोस अल्फा के, N भी किसके इक्वल होगा, कोस अल्फा के। तो इसका मतलब है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया बेटा, इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये उसी केस में होगा इफ दे आर इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन रेशो गिवन है, आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डायरेक्शन रेशो गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन आपने निकालने हैं तो सिंपल आपका यही फार्मूला लगेगा। ये डायरेक्शन रेशो आपको गिवन है, यानी ए बी और सी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने सिंपल एल एम और एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कहता हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, बी के कोऑर्डिनेट है -1 -2 -1 -2 1 और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 8 एंड 7, 5 8 एंड 7, 5 8 एंड 7। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि these are show that these points are collinear। अब देखो कोलिनियर के लिए अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें कोलिनियर के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दी डायरेक्शन रेशो। किसके निकालेंगे डायरेक्शन रेशो, पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए एंड बी। किसके निकालेंगे, ए एंड बी, यानी ए बी के निकालेंगे। अब ए बी के डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे बेटा, ए बी के डायरेक्शन रेशो के लिए सिंपल सा फार्मूला है जो हमने पहले किया था 2 पॉइंट्स के लिए, मैंने आपको बताया था x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फार्मूला था ना x2 - x1, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे, -1 -2 एक, दूसरा आ जाएगा -2 -3 ये, और तीसरा आ जाएगा 1 -4। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ गए बेटा, इसके डायरेक्शन रेशो आ गए -3 -5 और -3। ये क्या आ गया, दीज आर दी डायरेक्शन रेशो। ये डायरेक्शन रेशो किसके हैं, ए बी के। ऐसे हमने डायरेक्शन रेशो निकालने हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ बी एंड सी किसके निकालने हैं, अब हमने डायरेक्शन रेशो निकालने हैं बी और सी के। अब बी और सी में भी सेम वही है, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो ये डायरेक्शन रेशो क्या आ गया बेटा, ये डायरेक्शन रेशो आ गए 6 10 और 3, सॉरी 6 10 और 3। अब इनके डायरेक्शन रेशो को ध्यान से देखो आप, ये डायरेक्शन रेशो है ए बी के, ये डायरेक्शन रेशो है बी सी के। ठीक है, अब यहां से क्या हमें पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि द डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। इसकी जो डायरेक्शन रेशो है वो प्रोपोर्शनल में है। कैसे, अब प्रोपोर्शनल के लिए देख लो, अगर हम करते हैं -3/6 हमारे पास आता है -1/2, राइट। अगर हम वैल्यू करते हैं -5/10 ये भी कितना आएगा, -1/2। अगर हम करते हैं -3/6 ये भी कितना आएगा, -1/2। ठीक है, यानी ये क्या आ गए, दे आर इन प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी आर इन प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी क्या है, पैरेलल है बी सी के,
बट ठीक है। अब ए बी और बी सी में अगर ये पैरेलल है और बी जो है वो कॉमन पॉइंट है दोनों में, बी इज ए कॉमन टू बोथ ए बी एंड ए सी, कॉमन आ गया ना पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अंडरस्टैंड, राइट। तो ये बेटा आपके आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। अब इसका एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने खुद करना है, आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।